नमस्कार, जोहार। आज बात करेंगे पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर और दो एग्जाम महत्वपूर्ण जो प्रशासन की धुरी मानी जाती है। यहां राज्य सरकार रोजगार के मामले में काफी संवेदनहीन दिखाई देती है। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेपीएससी 7th की। मैंने पूर्व के वीडियोस में भी बताया था कि एग्जाम इतनी जल्दी होती नहीं है। एग्जाम मतलब ऐसा नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह वाला वो सिद्धांत यहां पे नहीं इंप्लीमेंट होता है। कई बार आयोग हाईकोर्ट के चक्रों को लगाते हुए घूमते हुए दिखाई दी है ना। और दूसरी बात की जितने भी एग्जाम्स अभी तक होते हैं, सीजीएल को लीजिए, मतलब जेएसएससी और जेपीएससी दो ये जिम्मेदार संस्था है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसे चूक हो जाती है कर्मचारियों द्वारा, या जो भी बोले जो भी एक मुद्दे हैं उनको लेके ये कभी ना कभी कमजोर साबित होते हैं। 7 जेपीएससी एग्जाम जो बार बार आप डेट बड़े जिद होके बोलते थे कि 1 अगस्त को होगी, फेल। 8 अगस्त संभावनाएं अब तो बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स ऐसे नहीं होते हैं कि 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आया तुरंत एग्जाम हो गया। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम का प्रॉपर एक प्रोफॉर्मा तैयार होता है। साथ ही साथ जिलों को, संबंधित जिलों के जो मालिक हैं यानी अधिकारी हैं, उनको बताया जाता है कि हमने इस जिले में सेंटर रखे हैं। साथ ही साथ स्कूल, जो भी उस जिले से संबंधित स्कूल हैं जहां पे एग्जाम लेने हो सेंटर, उसको बताए जाते हैं। अभी तक आपके फॉर्म का रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है, कहां से एग्जाम हो जाएगा? तो एग्जाम का अभी बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, ये झारखंड है, यहां कुछ भी कहना खतरों से खाली नहीं होता है। फिलहाल आप एग्जाम पे ब्रेक लग चुका है। अब देखिए एग्जाम कब होता है नहीं पता, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। 7 जेपीएससी एग्जाम की तैयारी में जो लगे हैं एकदम लगातार लगे रहिए। आपका जो काम है वो काम मत छोड़िए। आपका काम है मेहनत करना तो करिए। बाकी आपको अगर दुनियादारी में ये कहना वो कहना, वो ये कह दिया, ये नेता वो कह रहा है, वहां से ये गया, उन्हीं पे ध्यान दीजिए। फिर पढ़ाई का क्या जरूरत है? मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका निर्माण करना। आपका खुद का निर्माण आप ही कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व का निर्माण तभी होता है, आप में बहुत ज्यादा चीज तभी होता है, बहुत ज्यादा चीज तभी आप, एक बोलते हैं ना कि भारी जो लदा हुआ वृक्ष होता है वो सीना तान के कभी खड़ा नहीं होता है। मतलब उसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन एक सूखे वृक्ष को देखेगा तन के खड़ा होगा। तो आपके पास भारीपन होना चाहिए। और आप आयोग की तैयारी कर रहे हैं, 7 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक अधिकारी बनेंगे, राज्य का एक प्रमुख दायित्व मिलेगा, तो आप में अभी से ही ग्रेविटी दिखनी चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो उस पर ध्यान आपको बहुत ज्यादा नहीं देना है, लेकिन तैयारी में लगे रहना। सीजीएल की मैं बात करूं, कुछ बच्चों ने पूछा, 1-2 बच्चे कुछ पूछ रहे थे बुक लिस्ट के बारे में। ये बुक लिस्ट बहुत वेटिंग में है, मतलब जैसे ही इसका कुछ भी वैसा नोटिफिकेशन होता है या कुछ भी होता है, मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं इसका एक प्रॉपर बहुत अच्छा बुक लिस्ट बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आते हैं यहाँ, हाँ इसका एग्जाम कब होगा? इसके एग्जाम का भी कोई सूचना किसी को नहीं है, लेकिन हाँ मैं पहले भी बताया था कि एग्जाम होगा, कुछ भी रद्द नहीं हुआ है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अश्वत्थामा वाला कहानी याद कीजिएगा, मैंने बोला था। रिजल्ट को लेकर बहुत लोग कह रहे थे कि रद्द हो गया। मैं एक वीडियो पता नहीं बहुत पहले डाला था, तो सारे लोग बोलने लगे रद्द हो गया। रद्द कहां से हो गया? अब रिजल्ट कहां से आने लगा आपका? मैं तो यही पूछ रहा हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अनाप शनाप चीजों में आप जो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना, वहां पे वेस्ट मत कीजिए। आपका सबसे ज्यादा टाइम बीतना चाहिए किताबों के बीच, है ना, लेक्चर्स के बीच, किताबों के बीच, यूट्यूब पे वीडियोज पढ़े हैं उनके बीच, अगर कहीं क्लास करते हैं तो वहां सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अब मैं रिजल्ट्स की बात करता हूं, झारखंड रिजल्ट, क्या ये कब आएंगे, कैसे होंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आप सभी ने देखा होगा, हालांकि वो मेरे पास अभी कॉपी नहीं है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर राज्य सरकार किसी भी कोर्ट का अवहेलना करती है तो उसमें क्या होता है। खैर, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने किसी भी 11 जिलों के नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। साथ ही साथ पंचायत सचिव पे तो कुछ था ही नहीं। आप लोग झूठ मूठ का परेशान है। पंचायत सचिव और एलडीसी, इन पे 13 और 11 का खेल तो पहला चीज बंद कर दीजिएगा। मैं उन तमाम जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जितने भी हैं इसमें, या वो स्पेशल ब्रांच, एक्साइज, पीएस, एलडीसी, हाई स्कूल टीचर, इसके अलावा जो भी 1-2 होंगे छूटे, तो उनके सारे से मैं यही बोलूंगा कि आप 13-11 वाला खेल बंद कर दीजिए। देखिए यहां पे अंग्रेज आए थे, यही करते थे, 2 राजाओं को लड़ाए, जो ज्यादा मदद करता था उनका वो जो मतलब ज्यादा मजबूत था उनका मदद करते थे, देश मेरा गुलाम हो गया। 13-11 खेल में मत बजिए, ये पॉलिटिक्स है, इसके चक्कर से हटिए। आप बोलिए कि सीधे मुझे 24 जिला का रिजल्ट चाहिए। आप पीएस और एलडीसी कभी ये ना सोचे कि 11 में हम आते हैं, मेरा पहले आ जाए, अब 13 वाले के। याद रखिएगा, अगर 13 जिले का फंसा तो पूरी कंप्लीट बहाली फंस जाती है, याद रखिएगा। इसलिए 24 जिले का रिजल्ट मांगिए, आप ये गलती मत कीजिएगा।
रिजल्ट आपका जरूर आएगा। जो भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं करिए, जो भी आप ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार यहां मुख्य दर्शक बनी हुई है। छात्रों के साथ इतना अन्यायपूर्वक मतलब तरीके से जो बर्ताव किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया और हाईकोर्ट पहले ही बोल चुकी थी हमने इनकी नियुक्ति पे कोई रोक नहीं लगा रखा है। हाई स्कूल टीचर का जो सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट मामला चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि हो गया क्लियर, चल रहा है। कुछ उसके बीच में केस गए थे, उनका कुछ ना कुछ सुनवाई होते रहा और वहां से अभी फिलहाल एक न्यूज निकल के आई कि नहीं हमने 11 जिलों की नियुक्ति पे रोक नहीं लगाई है। आपका डिमांड है कि भाई 11 जिलों का रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च कानूनी व्यवस्था है। मतलब अगर हम सरकार के 3 अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों का काम होता है आपस में सामंजस्य बनाए रखना। कुछ चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मतलब फैसलों को नहीं माना गया है, कुछ चीजों को लेकर, तो वो कौन से हैं? संविधान संशोधन हो गया या कुछ और हो गया, कुछ और बात हो गई, जैसे सबरीमाला वाला केस हो गया है ना। बहुत तरह की इन छोटे छोटे, पटाखा पर एक बार हुआ था तो वो तो जनमानस था, पटाखा पे था ना कि 10 बजे के बाद आपको पटाखे नहीं जलाने हैं, प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, तो उसको लेके अवमानना हुआ था। खैर, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बातों को यानी फैसलों को, बातों नहीं सॉरी फैसलों को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य होती है, मानेगी भी। राज्य सरकार जरूर देखिएगा कुछ दिन आने वाले टाइम बाद रिजल्ट देगी, ये भी आप याद रखिएगा। अभी थोड़ा सा जो है ना, नहीं सुने कि नई दुल्हन थोड़े नखरे करती है, वही सिद्धांत पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन रिजल्ट आपका पक्का आएगा, इन सब का रिजल्ट आएगा। एक अभी स्कॉलरशिप का मुद्दा चल रहा है राज्य में, तो स्कॉलरशिप वालों के साथ बहुत गलत कर रही है राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार मतलब चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकती है। राज्य सरकार को इन तमाम बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं, तो जनता आपका मतलब एक तरह समझिए कि रीढ़ है, बैकबोन है, आप उसी पे शासन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये आपका मतलब कहीं ना कहीं छवि धूमिल होते नजर आ रहा है, तो आप अपनी छवि को धूमिल ना करें। अब हाई स्कूल टीचर का जो रिजल्ट है वो भी आप जो 13 जिला 11 जिला सबका रिजल्ट आएगा, टेंशन नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फाइनल जजमेंट आता है उसके बाद देखिएगा सारे लोग लग जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कुछ चीजें हो सकती है, अब देखिए आयोग है, सरकार है, बहुत तरह की बातें होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन रिजल्ट आएगा। आपका काम है कैंपेनिंग करना, जो भी करना करते रहिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भीख नहीं मांग रहे कि 11 जिला का रिजल्ट दीजिए, 13 का मत दीजिए, भीख नहीं मांग रहे हैं आप अपना मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, राइट्स मांग रहे हैं, आपने एग्जाम प्रॉपर दिया है। अच्छा एक बात बताइए, अब आप कहिए कि सर एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, या फिर एक ही बात करें कि आएगा, कब आएगा, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे? तो मैं एक ही चीज आपसे बोलूंगा, टाइपिंग जब आप सीखने गए थे ना, एक दिन में नहीं सीख गए थे, डेली वहां कितना टेंशन होता था, प्रेशर पड़ता था, तब जाके आप टाइपिंग में पास हुए। कंप्यूटर आप एक दिन में थोड़ा सीख गए, तो उसी तरह आपको थोड़ा लगना होगा, प्रयास करना होगा, सरकार को थोड़ा सा जगाना होगा, खुद भी जागना होगा, अलर्ट रहना होगा, और इन सबको लेके आपको जो भी करना पड़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आपका श्योर रहिए आएगा। मैं 3 बातें स्पष्ट कर दूं, इसका एग्जाम आज कल परसों जब भी हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जरूर होगा, इसका जरूर एग्जाम होगा। अब देखिए मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि मैं यहां से बोल के करा दूं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं फटाफट करा देता। ये एग्जाम जरूर होगा, ये भी एग्जाम जरूर होगा, रिजल्ट जरूर आएगा सबका। स्पेशल ब्रांच और एक्साइज कांस्टेबल ये दोनों फिजिकल की एक्टिविटी में लगी, हालांकि भी थोड़ा गर्मी है, गर्मी जैसे ही थोड़ा कम हो फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। कब रिजल्ट आएगा और कब फिजिकल के लिए बुलाएगा नहीं जानते हैं आप, तो रिजल्ट आएगा इसके लिए निश्चिंत रहे। नई बहाली, अब एक चीज और, कुछ लोग यहां पे ये कहें कि भले रद्द हो जाए, मत कीजिए ऐसा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर ये रद्द हुआ तो फिर कभी बहाली नहीं आएगी। मेरी बातों को ठान लीजिए, मान लीजिए, अगर ये रद्द हुआ फिर बहाली नहीं आएगी। सुने है ना कि एक जो बना हुआ है, फिर जानते हैं इसके बाद राज्य में मतलब युवाओं का विद्रोह हो जाएगा। इसलिए मनाइए, भगवान से यही मनाइए, चाहे सरकार से यही अपील कीजिए कि मेरा रिजल्ट शीघ्र जारी करे। जैसे ही ये रिजल्ट आता है नई बहाली के दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होता नई बहाली के दरवाजे 90% बंद है, ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से कीजिए, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, और नेता मंत्री के बात पर 100% विश्वास कभी मत कीजिए। हाँ, आपका जो संवैधानिक रूल कहता है आपको जहां जहां जाना चाहिए, जो आपको अपनाना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका है ट्विटर पे कैंपेनिंग कर दो, है ना, उससे नींद उड़ जाती है सरकार की, एक तरह की बदनामी होती है
समझ रहे, एक तरह की बदनामी होती है। मान लीजिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, आप मेरे 4 जगह बुराई करेंगे और मैं वैसा ही काम कर रहा हूं तो मेरी बदनामी हुई ना। उसी तरह राज्य सरकार का एक लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को अगर वो भूल के विपरीत काम कर रही है और उसी को अगर आप धज्जियां उड़ाइएगा ट्विटर कैंपेनिंग करके, तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस करती है और ऐसे में डिसीजंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप समझदार हैं, आपको करना यही है कि आप अपने काम में लगे रहिए, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ये सारे, और कभी भी 13-11 बंटवारा मत कीजिएगा। अंग्रेज आए पूरे देश को बांट के चल गए, आप दोबारा वो इतिहास मत दोहराइए। 24 यहां और 24 यहां, शुक्र मनाइए जिनका रिजल्ट हुआ है, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं। आगे वैकेंसी बहुत खाली है, बहुत पद खाली है, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, बस सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि वो निकालती है कि नहीं करती है। अब रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं करेगी सरकार, आपका फंडामेंटल राइट्स, अभी मैंने पूरे राइट्स को नहीं बताया है, जिस दिन बता दूंगा उस दिन आप सरकार के ऊपर चढ़ने का पावर रखिएगा। खैर वो बातें अलग हैं। सरकार से भी मैं ये अपील करूंगा कि छात्रों का आप सुनिए और छात्रों का रिजल्ट दीजिए, इससे राज्य में मतलब जो देशद्रोह विद्रोह वाला भावना है वो कम से कम बंद हो और माननीय सरकार की छवि बहुत अच्छी बनी रहे। हम जितने भी झारखंड के जो भी लोग हैं बाहर में जाते हैं तो क्या छवि दिखाएंगे आपका कि यही है हमारे राज्य के मतलब सरकार, राज्य सरकार यही है? नहीं, आपका छवि अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम को लेकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, लगातार मैं कोशिश करता हूं क्लास देने का। बहुत जल्द CNT SBT का दूसरा भाग भी मैं लेके आऊंगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इसके लिए भी आप बहुत जल्द, ठीक है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए और नित्य प्रतिदिन अपना अभ्यास करते रहिए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट जरूर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको लगना है, लग जाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।